ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से कहने लगे, हे भगवान, आप कृपा करके श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा बताएं और महात्माएं भी बताएं। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही थी, वही मैं तुम्हें कहता हूँ। जो फल गंगा, काशी और पुष्कर स्नान से मिलता है वह विष्णु भगवान के पूजन से भी मिलता है। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इसकी कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापों से डरने वाले मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्य के लिए इस एकादशी का व्रत करना, उपाय करना और भगवान विष्णु का पूजन करना अत्यंत आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं, कथा के अनुसार एक गांव में वीर क्षत्रिय रहता था, जो कि नेक दिल का व्यक्ति था, लेकिन स्वभाव में बहुत ही क्रोधित था। इसी कारण से आए दिन किसी न किसी व्यक्ति से उसकी हाथापाई होती रहती थी, लड़ाई झगड़े होते रहते थे। क्रोधित स्वभाव के कारण ही एक दिन क्षत्रिय की लड़ाई एक ब्राह्मण से हो गई। क्षत्रिय अपने क्रोध पर नियंत्रित नहीं कर सका और उसने हाथापाई के दौरान एक ब्राह्मण की हत्या कर दी। इस कारण क्षत्रिय पर ब्राह्मण हत्या का दोष लग गया। क्षत्रिय को अपनी गलती का एहसास हुआ और इसका पश्चाताप करने के लिए उसने ब्राह्मण के दाह संस्कार में शामिल होना चाहा, लेकिन अन्य पंडितों ने उसे ब्राह्मण की इस क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने क्षत्रिय से कहा कि तुम ब्राह्मण की हत्या के दोषी हो। इसी कारण से उसे ना तो किसी धार्मिक कार्य में बुलाया जाएगा, ना ही कोई सामाजिक कार्य में। इन सभी कारणों से परेशान होकर क्षत्रिय बहुत नाराज हुआ और दुखी भी हुआ और क्षत्रिय ने एक ब्राह्मण से पूछा कि कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे इस दोष से मैं मुक्त हो सकूं। तब ब्राह्मण ने उस क्षत्रिय को कामिका एकादशी व्रत के बारे में बताया। क्षत्रिय ने सावन माह की कामिका एकादशी का व्रत रखा और विधि विधान से इसका पालन किया। इस दिन क्षत्रिय को नींद में भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन हुए। भगवान विष्णु ने क्षत्रिय से कहा कि तुम सभी पापों से मुक्त हो गए हो। इस घटना के बाद से ही कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है। तो इस पावन कामिका एकादशी की कथा के अनुसार यदि आपने कोई बड़े से बड़े कर्म अभी करे हो या पूर्व भव में करे हो, तो उन सभी को दूर करने के लिए आपको कामिका एकादशी का व्रत रखना चाहिए। साथ में आपको ये कथा भी सुननी चाहिए, जिससे आपके कर्मों का क्षय हो सके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण ज़रूर लिखें। धन्यवाद।